अभी तक ऐसा होता होगा जब लोगों को पता चलता होगा, जैसे आज पता चल गया शुमाइला को कि आप सिंगल हैं, कभी ऐसे रिश्ते आते हैं, प्रेशर आते हैं, प्रेशर घर वालों से? नहीं, मेरे घर वालों ने कभी उस तरह से प्रेशर नहीं दिया। हाँ, ख्वाहिश का इजहार जाहिर है, वालिदा वालिद जब वो हयात थे या अभी बहन, ये वो मतलब हर एक की ख्वाहिश बहन भाइयों की होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि अगर शादी नहीं करोगे तो हमारा बात नहीं करेंगे, हमारा जीना मरना जुदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रिश्ते तो नहीं, लेकिन ऑप्शंस बहुत आते हैं। ऑप्शन ऑफ कोर्स, प्यारे भी तो हैं आप। इस ड्रामे के बाद ज्यादा होंगे। अच्छा, किस किस्म के प्रपोजल्स आते हैं? किस किस्म के? एक मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मजे का अभी पिछले दिनों मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन थी, मुझे शर्जीना की अम्मी बना लो। क्या खूबसूरत लाइन। और मैंने उसको ने उसके इस विच पे उसको दाद जरूर मैंने दी। दाद दिया? हाँ, दाद दी। कैसे दी? लेकिन वो सीरियस हो गई। दाद में भी सीरियस? नहीं, मैंने कहा बहुत अच्छा जुमला है एंड वेरी संभाल के रखिए, कहीं बेहतर जगह पे इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन हाँ, आई थिंक पुराना एक इश्क भी रिवाइव हुआ। अच्छा, ये भी वापस आ गए इसके बाद, क्योंकि ये ड्रामा देखा इतना गया, सबने देखा, तो टोरंटो तक, कनाडा तक गया, तो किसी की पुरानी यादें भी ताज़ा हुई कि अरे ये भी कोई हुआ करता था हमारी जिंदगी में। तो वो एक वापस रिवाइवल जरूर हुआ। वेरी नाइस। आइंदा आपको टीवी पर ड्रामे में कब देखेंगे? मेरा इरादा तो था कि बस ये एक करूँगा और बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से ये मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया, तो वो जब एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना ताबिश, तो फिर सबके भाग लग जाते हैं। फिर दो बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने अभी साइन किए हैं। एक तो अभी बहुत जल्द, अगले महीने, 1.5 महीने में, और एक अगले साल। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। बेस्ट ऑफ लक विद दैट तौसीफ भाई। थैंक यू। तौसीफ भाई, ये बताइए कि आप माशाल्लाह से उस वक्त से मोहब्बत करते आ रहे हैं, जब हम छोटे ही होंगे थोड़े बहुत, तो हमारे ज़माने में भी इतना मोबाइल फ़ोन नहीं थे जब हम कर रहे थे पहली। आपके ज़माने में तो ख़तो किताबत, फ़ोन, ये वो सभी चीज़ें बड़ी कम महदूद थी। कैसे होता था? मतलब पत्थर के ज़माने में वो कबूतर के हाथ भेजा? नहीं, वो नहीं, मतलब लैंडलाइन होता था, ये था, क्या था? मोबाइल्स नहीं थे, ऑफ कोर्स। और लैंडलाइन पे मोहब्बत करना बहुत मुश्किल काम था। बहुत ही दिलचस्प जिंदगी का वो वक़ुआ है जो आजकल के नौजवान जो हैं उसको एक्सपीरियंस ना करते हैं, ना उसको एंजॉय कर सकते। मुझे याद है वो सफ़ेद रंग के और ग्रे रंग के वो टेलीफोन हुआ करते थे, TIP के। जी, TIP। अच्छा, गेस्ट हाउस, पुराने गेस्ट हाउस देखा था? नहीं, इसलिए TIP इसका मतलब ये भी 19-20 का फर्क है। अब तुम पुराने हो, हम फटे पुराने। तो वो जो TIP का फ़ोन था ना, अब उसके ऊपर नंबर से तो ज़बानी याद होता है, अब उसमें किस टाइम पे फ़ोन मिलाना है कि घर में कोई दूसरा ना उठा ले। ऐसे में मुझे याद है नया आया CLI। जी, जिसमें जो कॉलर होता है उसका नंबर भी लिखा हुआ आ रहा होता था। ये बहुत बड़ी इनोवेशन थी। तो अब उसके अंदर जब नंबर लिखा हुआ आता था तो पता लग जाता था कि उनका फ़ोन है। बेशक। तो वो मेरा और उनका एक वो था, आजकल के बच्चे तो कहते हैं ना जानू मानू बेबी बेब, थाना था लो। तो हमारा था अब बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन चलो बता देते हैं, ताबिश के सामने तो सब कुछ निकल ही आता है। हाँ। वो मुझे कहती थी दिल। अच्छा है, गहराई है इसमें, दिल। और मैं कहता था धड़कन। वाह, धड़कन बहुत खूबसूरत। तो वो जब सीखो कुछ। तो फोन आता था तो जी मेरी धड़कन, CLI पे नंबर आ जाता। अब अल्लाह जी, आगे क्या हुआ कि एक दिन आया CLI पे नंबर, और उस एंड पे क्या चल रहा था पिछले एक दिन से नहीं था मालूम मुझे। खबर नहीं। तो मैंने फ़ोन उठाया और मैंने कहा जी मेरी धड़कन। तो आगे से आवाज़ आई, अभी आती हूँ तेरी धड़कन बंद करने के लिए। अम्मा ने कॉल किया, उनको कहीं पता लगा, कुछ हुआ, बहुत बड़ा क्राइसिस मचा। ऑफ कोर्स उन्होंने कॉल किया और मैंने कहा जी मेरी धड़कन, कहती आती हूँ मैं तेरी धड़कन बंद। और वाकई फिर धड़कन बंद कर दी हुई। आई लश्कर लेकर आई? नहीं, लश्कर तो इधर था, वालिद साहब और वो सब लश्कर इधर था, उधर से तो बस सिर्फ अकेली आई।